विश्व का प्रत्येक जीव दुखी है, अशांत है, अतृप्त है। कितने ही बुद्धिमान हो, रूपवान हो, गुणवान हो, कलावान हो, धनवान हो, सब दुखी हैं। और सबको भ्रम है एक दूसरे के प्रति। ये दुखी नहीं होगा, ये तो खरबपति है, ये तो पीएम है, ये तो ब्यूटी कंपटीशन में आया है। एक दूसरे के प्रति सबको भ्रम है, किंतु सब दुखी हैं। जितने बड़ा आदमी है उतने ही अधिक दुखी है। ये बात हम लोग नहीं मानते। देखिए, आप सब लोग अकेले घूम रहे हैं बाजार में, शहर में, रात में, दिन में। जरा पीएम से कहो तुम भी घूम आओ एक बार, अकेले जाना, अरे मार डालेंगे लोग। ये भी कोई जिंदगी है? हर समय डर, कोई मार न डाले। इसी के लिए तुम परेशान होकर के पीएम की पोस्ट तक गए, ये मुसीबत मोल लेने के लिए। अरे हमारे बच्चे भी नहीं जा सकते अकेले, सब दुखी हैं। और तो और ये जिसकी हम पूजा करते हैं, अग्निदेव, सूर्य देव, चंद्र देव, वरुण देव, इंद्र देव, सब दुखी हैं। देखने का अंतर है जरूर। एक भिखारी को अगर समझाओ कि मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, बिल गेट्स, लक्ष्मी मित्तल सब दुखी हैं, तो कहेगा तुम पागल हो गए हो, इलाज कराओ अपना। अरे उनको क्या दुख होगा? $80 अरब का एक मकान, 80 अरब का। हाँ, जो चाहे सो तुरंत आ जाए, हवाई जहाज हो, कुछ हो। है साहब, वो तो असिस्टेंट भगवान है। जरा उनके भीतर घुस के देखो, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी मुकदमा लड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, सब दुखी है। अरे देखो, इंद्र जिसके यहां उर्वशी, मेनका आदि अप्सराएं हैं, सर्वेंट, वो हमारे मृत्युलोक के गौतम की स्त्री में आसक्त हो गया। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह सब जगह व्याप्त है। जब तक ये है
तब तक शांति कहाँ, सुख कहाँ। ये बड़े बड़े खरबपतियों में दिन रात टेंशन रहता है। क्या टेंशन? वो हमसे आगे हो गया इस साल, उसको पीछे करना है। उससे क्या हो जाएगा? हो क्या जाएगा? अरे तुम्हारे पास कुछ कम है क्या? भगवान बड़े चालाक थे, उन्होंने सबका पेट बराबर बनाया है। नहीं ये खरबपति लोग संसार खा जाते, बल्कि उनका पेट छोटा है। एक लेबर आधा किलो आटा कम से कम खाता है और वो आधी छटाक खाते हैं, वो भी हजम नहीं होता। डॉक्टर लगे हैं रोज। तो सब जीव दुखी है, क्यों है ये पता लगाना चाहिए। हम लोग पता ही नहीं लगाते, बस भाग रहे हैं प्रतिक्षण। कहां भाग रहे हो? आनंद के लिए। अरे तो पता तो लगा लो कहां है आनंद। अरे सब भाग रहे हैं, इस तरफ इसी तरफ होगा। सब भाग रहे हैं। अरे कुछ लोग तो इधर भी भाग रहे हैं। अरे वो 10-20 है, इधर देखो तो। इसे बेवकूफ है क्या? सब पढ़े लिखे काबिल BA, MA, PhD, IAS बड़े बड़े हैं, सब भाग रहे हैं इसी साइड में कि संसार में सुख है, मिलेगा, लगे रहो। हमारी माँ खराब है, हमारा बाप खराब है, हमारा बेटा खराब है, हमारी बीबी खराब है, ये अलग बात है, लेकिन है आनंद संसार में। सोचा नहीं, विचारा नहीं, और अपनी बुद्धि से विचार भी नहीं सकते, क्योंकि हमारी बुद्धि माया से बनी है। इसलिए नेचर है माया की ओर भगावे इंद्रियों को। ये इंद्रियां गुलाम हैं, दास हैं, मन भी गुलाम है, सब बुद्धि के अंडर में है। जिसकी बुद्धि ने जो डिसाइड किया और ऑर्डर दिया मन को, ऐसा चलो, मन ने इंद्रियों से कहा हाँ चलो, सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर हो गया। किसी का मन बगावत नहीं कर सकता, और मन के खिलाफ कोई इंद्रिय नहीं चल सकती। हमारे संसार में तो बगावत कर देते हैं, मिलिट्री का शासन हो जाता है, हड़ताल कर देते हैं लोग। लेकिन भगवान ने जो है हमको दिया है सामान, इंद्रिय मन बुद्धि, ये सब पक्के हैं। कोई इंद्रिय मन के खिलाफ बगावत नहीं कर सकती। देखो सवेरे आप लोग उठते हैं, हाँ, सोते रहते हैं रात में, हाँ, क्या टाइम हुआ मैडम? अरे 6 बज गए, उठो। 6 बज गए, उठना पड़ेगा। ये बुद्धि ने कहा, मन कहता है और थोड़ा सो ले, आनंद आ रहा है। बुद्धि ने कहा अरे ओ ऑफिस जाना है।
फिर वो बांस जो है ना वो खा जाएगा। चलो उठो। तब से लेकर सोने के समय तक आप लोग बेमनी से सब काम करते हैं। कोई कोई मन से कर लेते हैं, मान लिया रसगुल्ला खाना है तो मन से खा लिया, बाकी दिन भर एक्टिंग करते हैं। एक्टिंग, शो, दिखावा, उसी को एटिकेट कहते हैं। दिन भर मुस्कुराना और हाथ मिलाना और हाउ आर यू कहना, बस बनावट, शो, और मुख से बोलना ऑल राइट। एक भी राइट नहीं है, सब रॉन्ग है, और आप बोलते हैं ऑल राइट। भीतर कुछ है, बाहर कुछ, अंदर से नहीं, बाहर से कहते हैं सारी। थैंक यू, आई लव यू, सब धोखा। एक दूसरे को बेवकूफ बनाने के तरीके हैं सब ये, यही हम दिन भर करते रहते हैं। और वास्तविकता क्या है? अशांत है, टेंशन है। जिसको देखो बुरी तरह अशांत है। आपके तो माँ है, हाँ बाप है, हाँ बेटा है, हाँ धन है, हाँ पोस्ट है, हाँ रूप भी है, हाँ प्रतिष्ठा भी है मोहल्ले में, हाँ, फिर आप क्यों परेशान रहते हैं? अजी वो हमसे आगे है। अरे तो आगे है तो रहने दो। अरे रहने कैसे दो जी, उसको पीछे करना है। ये क्या बीमारी है जी? अपने से पीछे वालों को क्यों नहीं देखते? ऐसे करोड़ों लोग आपके देश में हैं जिनको 2 रोटी नहीं मिलती दिन भर में, भूखे सोना पड़ता है। और आपको तो ऐसा कोई दिन नहीं गुजरा कि 2 रोटी न मिली हो। उनकी तरफ क्यों नहीं देखते? आपके 2 आंख है, हाँ, जो सूरदास है उसकी तरफ क्यों नहीं देखते? आप हाई स्कूल पास है, हाँ, जो दर्जा 4 पास है उसकी तरफ क्यों नहीं देखते? आपसे नीचे करोड़ों हैं, फिर आप क्यों परेशान रहते हैं? हमसे आगे है। अरे आगे तो कोई न कोई रहेगा ही। मैं अपने बचपन का हाल बताऊं, जब मैं साइकिल चलाता था तो मुझको एक बीमारी थी कि हमसे आगे कोई न चले। अब उसको पीछे करना है, और फिर एक साइकिल आगे है, अब उसको पीछे करना है, और फिर एक आगे है। बेवकूफी की बात देखो, ये कहां तक तुम भगाओगे साइकिल? कोई न कोई तो आगे है। ऐसे ही हम लोगों का हाल है कि हमसे आगे कोई क्यों है? सब दुखी, सब अशांत। इसका कारण बताया 9 योगीश्वरों ने। भयम द्वितीयाभिनिवेशतस्यादिशादपेतस्य विपर्ययो स्मृति तन्मायया तो बुध आभजेत्तम भक्त्यैकयेशम गुरुदेवतात्मा। 11, 2, 37 भागवत। ये जीव अनादि काल से मायाबद्ध है। एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए। हम सब जीव, जीव, शरीर नहीं। अंदर जो है
जिसके मर जाने के बाद आप लोग कहते हैं रमेश आज 4 बजे संसार से चला गया। वो जो चला जाता है एक दिन, उसको जीव कहते हैं। उसी से ये शरीर वर्क कर रहा है। वो चला गया, बस 0/100। और उसके पीछे लोग लाखों भाग रहे थे देखने को। और वो अंदर वाला चला गया तो उसकी बीबी कहती है बाहर बाहर ले जाओ। माँ कहती है बाहर ले जाओ, लकड़ी उकड़ी जलाओ भाई, इंतजाम करो, तुम लोग क्या कर रहे हो। अरे 2-4 दिन तो रहने दो। नो नो नो, दुर्गंध करेगा, सड़ जाएगा। देखने को मन नहीं करता, डरावना लगता है मुर्दा। तो वो जीव अनादिकाल से मायाबद्ध है। माया नाम की एक भगवान की पावर है, शक्ति है। एक दिन माया के अंडर में हुआ ना, सदा से है। सदा माने जब से भगवान, और भगवान कब से है, जब से हम हैं। और हम और भगवान कब से है, सदा से। ऐसे ही माया भी सदा से है, हमारे ऊपर हावी है और भगवान के अंडर में है। तो माया से क्या हुआ? माया होने से हमने पहली गलती की, क्या? मूर्ख बन गए। मूर्ख। आप लोग भागवत पढ़े होंगे या सुने होंगे, पढ़ लेना। 11वें स्कंद के 19वें अध्याय का 42वां श्लोक है। उद्धव ने पूछा सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? संसार में आप लोग कहते हैं कालिदास हुआ है एक सबसे बड़ा मूर्ख। अरे नहीं, वो नहीं है मूर्ख। फिर कि जीव ने अपने को जीव न मानकर देह मान लिया। देह, मूर्खो देहाद्यहम बुद्धि। अपने को देह मान लिया हम लोगों ने। मनुष्य हैं, पुरुष हैं, स्त्री हैं, और आगे चले गए। पंजाबी है, बंगाली है, और आगे चले गए। ये सब बीमारी पाल के और दुखी हो गए। ये मूर्खता का सबसे पहला प्रमाण। अब जब अपने को देह मान लिया तो फिर देह की मां कौन? फिजिकल मां, जिसने पेट में हमको पैदा किया, रखा, पाला पोसा, वो मां हो गई। एक बाप हो गया, और भाई हो गया, बहन हो गई। फिर उसके बाद एक मैम साहब आ गई 7 चक्कर लगा के। अब उनके बच्चे कच्चे, बेटा बेटी, नाती पोता, बढ़िया सा परिवार बन गया। अब उसमें एक का एक्सीडेंट हुआ, हो रोने लगा। अरे तेरा क्या बिगड़ा है रे, तू तो अच्छा खासा है। अरे वो मेरे पोते का, वो मेरे नाती का।
आज वो मर गया, आज उसको टाइफाइड हो गया, उसको फ्लू हो गया। एक एक के दुख में दुखी। जहां जहां अटैचमेंट है सब जगह दुखी हो रहा है। अपना दुख तो अलग है, वो तो है ही है। देखो ये मूर्ख जो बना जीव, अपने को देह माना, तो ये सारी बीमारी पैदा कर लिया उसने स्वयं। मां के पेट से जब आया था तब खाली भूख लगती थी, एक बीमारी थी, भूख लगती थी तो रो देता था। मां ने दूध पिलाया, फिर पैर उछाल रहा है, पाखाने में पड़ा है, पेशाब में पड़ा है, ठंड में पड़ा है, एक सावधान। इसके बाद ये सब बीमारी पाली है हम लोगों ने, ये जगह जगह अटैचमेंट करके ये सब मुसीबत मोल ली स्वयं। आ बैल मार, और हम कहते हैं अगर किसी ने एक शब्द बोल दिया, आप जरा मूर्ख हैं, जरा क्रैक हैं, हैं? क्या बोले? फिर से तो बोलो, मैं जबान खींच लूंगा। अरे इतने बड़े क्रैक हैं कि फ्रैक्चर है, बिल्कुल खाली क्रैक नहीं है। आप कहते हैं हम नहीं मानेंगे। कोई पागल अपने को पागल मानता है? चले जाओ पागल खाने में देख लो, किसी मेंटल पागल से पूछो तुम पागल हो, तो वो हंसेगा। हम पागल हैं कि तुम? हाँ, अपने को देह माना हमने, नंबर 1 का पागलपन। फिर सब जगह अटैचमेंट किया, नंबर 2 का। ये जानते हुए कि हमारे अनंत जन्म हुए हैं पहले भी, हाँ हम मानते हैं, आगे भी हो सकते हैं, हाँ हाँ, तो क्यों जी अनंत बाप बनाए होंगे हमने? हाँ, तो हर जन्म में बाप तो बनेगा ही, चाहे गधा बने, कुत्ता बने, बिल्ली बने, बाप तो कोई न कोई बनेगा ही। फिर तुमने इस नए बाप को क्यों बाप मान लिया? ये भी तो बदलेगा मरने के बाद। हाँ बदलेगा। क्यों अटैचमेंट किया? ये मेरा बेटा है, मेरा बेटा है, और तुमसे पहले चला गया तो तुमने रोका क्यों नहीं? अरे मैं मजबूर था। अरे तुम अनंत बार यही कह चुके हो, ये मेरा बेटा है। फिर जन्म हुआ, दूसरा बेटा है, ये मेरा बेटा है। तो ये हमारा अज्ञान, नासमझी, मूर्खता, पागलपन, कुछ भी कह दो, जिस दिन इसको हम मान लेंगे उस दिन इलाज सूझेगा, इलाज कराना चाहिए। जब कोई अपने को रोगी रियलाइज करता है तब डॉक्टर की याद आती है, और फिर डॉक्टर ढूंढता है। आई का डॉक्टर कौन है भाई? दिल्ली में सबसे बड़ा, उसको दिखाना है। और जब दिखाने का नंबर आएगा तो फिर ये चौपाई याद आएगी, सदगुरु वैद्य बचन विश्वासा, और संयम यह न विषय की आशा, और रघुपति भक्ति सजीवन मुरी। तुम जो आनंद चाहते हो वो तुम माने आत्मा।
अब पागलपन छोड़ो, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, तुम्हारा आनंद परमात्मा में है। वो अंशी है, तुम अंश हो। वो आनंद सिंधु है, तुम उसके बिंदु हो। और शरीर के लिए संसार बनाया है भगवान ने। वो तुम्हारे पिता है आत्मा के ना, तो तुम्हारी फिकर रखते हैं। पैदा होने के पहले मां के पेट में शरीर बना दिया। वाह, क्या कमाल है। अंदर ही अंदर बना दिया। बाप को पता नहीं, मां को पता नहीं कैसे बनता है शरीर। अजी वो तो बन गया अपने आप। हम रोटी दाल खाते रहे, वहां बनता रहा। और कितना विचित्र शरीर, इतनी नसें हैं शरीर में कि सारी पृथ्वी को परिक्रमा कर लो। इतना जटिल, ये आज तक करोड़ों वैज्ञानिक थक गए, मस्तिष्क को नहीं जान सके क्या है इसमें। चीरा फाड़ी करते करते करोड़ों मर गए। ये सब पेट में बना दिया भगवान ने, और वो भी नहीं कहीं दिखाई पड़ते बनाने वाले भी। कैसे बना दिया। और पैदा होते हुई क्या कमाल, जिस स्तन में कभी दूध का नाम नहीं था, दूध बन गया। क्या माँ बाप ने कोई कमाल किया था दूध बनाने का? क्या दूध पिया था बाहर से? नहीं जी, रोटी दाल खाते ही दूध बन गया। इतना अच्छी हमारे लिए हमारा पिता ध्यान रखता है कि ये बेचारे के दांत नहीं है, ये दूध न देंगे माँ का तो ये क्या खाएगा पिएगा। और फिर जब माँ का दूध भी लिमिटेड है, 6 महीने 8 महीने साल भर में खत्म हो गया, तो रोटी दाल चावल तरकारी फल भरमार बना दिया। तरह तरह के सामान शरीर के लिए, आत्मा के लिए नहीं। ये पंच महाभूत का शरीर है और पंच महाभूत का संसार है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। तो शरीर के लिए संसार, आत्मा के लिए परमात्मा का सुख, जो हम चाहते हैं, अनलिमिटेड सुख और अनंत काल का सुख। तो जब हमारी बुद्धि में ये ज्ञान बैठ जाए, बार बार सोचने से, वेद शास्त्र के सुनने से, सद्गुरु के प्रवचन से जब ये बैठ जाए, हम आत्मा हैं, हमारा एम, हमारा लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति है, उससे आनंद मिलेगा, तो क्या होगा? संसार से विराग। विराग, रोज विराग होता है आपको, माँ से, बाप से, बीबी से, पति से, बेटे से। उसने एक बात नहीं मानी, उसको आप कहते हैं मूड ऑफ। ये ऑफ ऑन होता है जो रोज 10 बार। कैसे होता है? आपके स्वार्थ को सिद्ध किया, क्या बढ़िया बाप मिला है, बेटा मिला है, बीबी मिली है, स्वार्थ सिद्ध नहीं हुआ, मेरा तकदीर फूटी है। हाँ,
करोड़ों रुपया धरे हैं दे दी, और हम कहते हैं हमको मोटरसाइकिल ला दो, तो कहता है साइकिल से काम चलाओ। तो गाली दे रहा है अपने बाप को मन मन में, बाहर से देगा तो पिटाई हो जाएगी। तो संसार से जब वैराग्य होगा तो क्या होगा? तो फिर इलाज कराने का सूझेगा। सद्गुरु के पास चलो, कोई महापुरुष मिले जो वेद शास्त्र का ज्ञान भी करा दे और भगवान से मिला दे। तो जब कभी ऐसा संयोग बन जाए, जो यही भांति बनई संजोगा, हमारी भूख भी हो और सद्गुरु भी सही हो, कान फूंकने वाला नहीं। कान फूंक फूंक के आजकल खूब चेले बनाए जा रहे हैं। अंगूठा छाप बाबा, दाढ़ी बढ़ा लिया और तिलक लगा लिया, कपड़े रंगा लिए और कान फूंक रहे हैं। ये क्या फूंक रहे हो? मंत्र। इस मंत्र में क्या है? हे भगवान आपको नमस्कार है, हे भगवान हम आपकी शरण में हैं। यही तो अर्थ है हर मंत्र का। हाँ, इसको हम हिंदी में कहें तो, इंग्लिश में कहें तो, फारसी में कहें तो भगवान खुश नहीं होंगे। नहीं जी, हमारे मंत्र गुरु परंपरा से आए हैं, वो सिद्ध है। तो सिद्ध है तो कोई कमाल करते होंगे। हाँ हाँ, तो हमको तो कुछ कमाल नहीं हुआ। तुमने कान में मंत्र पढ़ा, हम तो वैसे के वैसे ही और संसार में आसक्त हो गए। पहले तो हमको यही फिक्र थी कि कब परीक्षा में पास होंगे। अब एक मैम साहब आ गई, अब एक दो चार बच्चे हो गए, अब तो अटैचमेंट बढ़ते जा रहा। गुरुजी, ये आपका मंत्र कहाँ गया? तो तुम्हारा पात्र खराब है। हमारा पात्र खराब है तो तुम्हारा दिमाग खराब है। क्यों दिया मंत्र? पहले हमारा पात्र ठीक करते कि बीए का सर्टिफिकेट दिखाओ तो लाख लाख में दाखिला मिलेगा। एकदम से लाख लाख में बिठा दिया, ABCD जानता नहीं। ऐसे गुरुओं का तो क्या हाल है, आप लोग सोचिए, समझिए। जो वास्तविक महापुरुष हो, उसके पास भूखा व्यक्ति, जिज्ञासु, पिपासु, संसार से जिसको घृणा हो गई हो, यहां आनंद नहीं है, ये डिसीजन हो गया हो, वो जब गुरु से मिलेगा और गुरु बताएगा ऐसा करो, और करो क्या? सीधी सी बात, रो कर पुकारो। संसार न मांगो, अभी तो उसको छोड़ के आए हो कि वहां सुख नहीं है। ये मूर्खता न कर बैठना। लोग भगवान के मंदिरों में जाके संसार मांगते हैं। भगवान का दर्शन मांगो, उनका प्रेम मांगो, उनकी सेवा मांगो, बस, और कुछ नहीं करना है। किसी भाषा में मांगो, कोई नाम लो, कोई रूप बना लो, कोई लीला बना लो, सब अपनी इच्छा अनुसार। इतना सरल है। संसार में भी सब जगह नियम है। देवताओं के यहाँ और कड़े कड़े नियम है, लेकिन भगवान के यहाँ कोई नियम नहीं है। सवेरे नहा के बैठे, नहीं नहीं, सारी जिंदगी मत नहाओ, वहां वो नहाने की आवश्यकता नहीं है। तो पूरब की तरफ मुंह करके बैठे,
नहीं नहीं, सर्वत्र भगवान है। प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना। कोई नियम नहीं है, प्यार करना है, प्यार। अरे संसार में माँ बाप बेटा बीबी से प्यार किया, हाँ, तो क्या नहा धो के किया? क्या पूरब की तरफ मुंह करके बैठ के किया? हर समय माँ एक बच्चे से प्यार करती है, हर समय करती है। बाथरूम में नहा रही है और बच्चे की फिक्र है, अरे बहुत देर हो गई है, दूध नहीं पिलाया, रो रहा होगा, अरे उसको बुखार था 104 और न बढ़ गया हो। ऐसे ही भगवान से प्यार करना है और यही सब रिश्ता मान लेना है। हमारे स्वामी हैं, हमारे सखा हैं, हमारे पुत्र हैं, हमारे प्रियतम हैं। भगवान नहीं, भगवान मानोगे तो डर लग जाएगा। अरे भगवान, हम जीव, हमारा उनका हिसाब कैसे बैठेगा? संसार में भी एक भिखारिन का लड़का एक खरबपति के लड़के से उसका नाता रिश्ता नहीं चलता, सोचते ही नहीं वो। अरे भाई कोई भिखारी हमको मिल जाएगा, उससे ब्याह हो जाएगा। लेकिन भगवान ये अधिकार दे रहे हैं हमको, हमको बेटा मान लो, झापड़ लगाओ। यशोदा मैया ने कभी भगवान नहीं माना श्री कृष्ण को, हाथ पैर पेट सब बांध दिया दामोदर, और पतला सा डंडा लेकर और रो रहे हैं ठाकुर जी। इतना अधिकार दे दिया जीव को भगवान ने, सब उल्टा हो गया। अतएव ये भी नहीं सोचना है अरे भगवान कैसे मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, वो तो अंदर बैठे हैं। वेद कहता है और सब लोग कहते हैं, वो तो घट घट बैठा है, सब जगह बैठा है भगवान। कुरान भी कहता है, बाइबल भी कहती है, सब कहते हैं, लेकिन मानते नहीं है आप लोग। मान लो वो अंदर बैठे हैं, बस। फिर कितने नशे में चलोगे, वो अंदर बैठे हैं। देखो एक खरबपति कोई खरब रुपया खोपड़ी में बांध के नहीं चलता, बैंक में है, प्रॉपर्टी है, लेकिन नशा है। मैं खरबपति हूं। तो आपके हृदय में श्याम सुंदर बैठे हैं, अनंत कोट खरबपति के बाप। ये फीलिंग क्यों नहीं हम करते, रियलाइज क्यों नहीं करते? और कहते हैं हम आस्तिक हैं, वैष्णव हैं, शैव हैं, हम खुदा को मानते हैं, गॉड को मानते हैं। क्या बकवास करते हो? मानने का मतलब होता है जैसे अपने आप को पुरुष लोग हर समय रियलाइज करते हैं, मैं पुरुष हूं, मैं पुरुष हूं। कभी किसी को डाउट हुआ कि मैं पुरुष हूं कि स्त्री हूं, पुरुष हूं कि स्त्री हूं? ऐसे ही हर समय डिसीजन होना चाहिए। वो अंदर बैठे हैं, हमारे आइडियाज नोट करते हैं, कर्म नहीं, आइडियाज, विचार। अगर हम गलत चिंतन करेंगे वो नोट कर लेंगे, फिर दंड मिलेगा, फिर कृपा नहीं मिलेगी, फिर माया नहीं जाएगी, फिर आनंद नहीं मिलेगा। ये सब रियलाइज करना चाहिए।